भाग 3। जाने माने कवि, विचारक और पेंटर गजानन स्वामी नहीं रहे। उनकी हैरतअंगेज हत्या की खबर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। हर टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ स्वामी गजानन और उनकी हत्या की खबर ही छाई हुई थी। देर रात किसी समय घटी इस भयावह घटना ने सारे अखबारों की सुर्खियां बदल दी थीं। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी और क्या भाषाई अखबार, सभी गजानन स्वामी के कत्ले की कहानी से रंगे थे। कुछ अखबारों ने तो विशेष पन्ने ही छाप दिए थे, तो कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और वेबसाइटों ने इसे देश में सुरक्षा के हालात और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़कर मसालेदार खबरें बना दी थीं। दोपहर तक तो गजानन स्वामी के कला निकेतन अपार्टमेंट के बाहर टीवी चैनलों के ओबी वैन्स की लंबी कतार लग चुकी थी। हर तरफ पुलिस, रिपोर्टर और आस पड़ोस की छतों पर नज़ारा देखने वालों का मजमा सा लग चुका था। स्वामी की रिहाइश वाला कला निकेतन अपार्टमेंट दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में स्थित था। ज्यादातर चैनलों के लिए यहाँ पहुँचना आसान था। कुछ ही किलोमीटर के फासले पर टीवी चैनलों के दफ्तर थे, पर जीवीएन चैनल के दफ्तर का तो नज़ारा ही कुछ और था। यहाँ खबर आते ही हलचल मच गई। यह इत्तेफाक ही था कि गौरव ने उसी वक्त ऑफिस में कदम रखा था। उसे जैसे ही यह खबर पता चली, वह भागता हुआ स्टूडियो में घुसा और एंकरिंग करने खड़ा हो गया। दोपहर के 2 बजे एक नई एंकर मंदिरा बिष्ट एंकरिंग कर रही थी। खबर काफी बड़ी थी। गौरव वर्मा ने फटाफट लेपल माइक लगाया, कान में ईयरपीस खोंसा और धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के जाने माने कवि गजानन स्वामी की बेहद खतरनाक और निर्दयी तरीके से हत्या कर दी गई है। उनका शव आईपी एक्सटेंशन के कला निकेतन अपार्टमेंट में पाया गया है। गजानन स्वामी का देश में बड़ा नाम था। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। कई भाषाओं में अपने रचनाक्रम के लिए मशहूर गजानन स्वामी अपनी प्रतिरोध की कविता के लिए विख्यात थे। अपनी सारी संपत्ति वह गरीबों की सेवा में लगा देते थे। गजानन स्वामी पेंटर भी थे, जिससे उनकी कमाई होती रहती थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, जिसके लिए उन्हें कुछ बचा कर रखना हो। कला निकेतन के जिस घर में वे इस समय थे, वह घर भी उनके एक चाहने वाले ने उन्हें दिया था। जब भी वे दिल्ली में होते, हमेशा यही घर उनका निवास होता था। इस घर का सारा खर्च उनका चाहने वाला ही उठाता था। स्वामी गजानन को कोई तुलसीदास और कबीरदास की परंपरा में रखता था, तो किसी को उनकी रचनाओं में मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन नजर आता था। सही मायने में वे एक दार्शनिक थे, एक सन्यासी थे। उनका रुतबा था। उनकी हत्या पर हाहाकार मचना स्वाभाविक है। इस बारे में और भी जानकारी के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं कला निकेतन, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी आमना चौधरी। आमना, क्या जानकारी है आपके पास? आप स्क्रीन पर एक युवती है जो देखने में स्मार्ट है, गोरी है और मोहक भी। वह गंभीर अंदाज में अपनी बात शुरू करती है। गौरव, मैं इस वक्त कला निकेतन अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ। कैमरा धीरे धीरे आमना से दूर होता जाता है और कला निकेतन का पूरा गेट अब साफ नजर आने लगता है। आमना की आवाज लगातार आती रहती है और अब एक बार फिर कैमरा आमना की तरफ बढ़ने लगता है। आमना बोल रही थी कि ये वही अपार्टमेंट है जहां स्वामी गजानन की हत्या हुई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये एक कत्ल है। अब तक कैमरा आमना पर स्थिर हो चुका था और अब कैमरे के फ्रेम पर आमना और गौरव दोनों आ जाते हैं। आमना किस आधार पर पुलिस ये कह रही है कि स्वामी गजानन का कत्ल किया गया है? गौरव ने सवाल किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे गौरव कि स्वामी गजानन का शव किस हाल में मिला है। हमारे साथ स्वामी जी के बगल वाले फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी हरीश वर्मा हैं। ये अकेले ऐसे शख्स हैं जो पुलिस के साथ फ्लैट के अंदर गए थे। आमना बोल रही थी कि कैमरे ने फिर से थोड़ा पुल बैक करना शुरू किया। जूम आउट होते होते कैमरे में अब आमना के साथ एक युवक दिखाई देने लगा।
आमना ने हरीश नामक इस युवक से सवाल किया, क्या देखा आपने, जरा तफसील से बताइए। इस वक्त स्क्रीन पर उस युवक, आमना और स्वामी गजानन की तस्वीरें चल रही थीं। हरीश ने कहना शुरू किया, जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो मैं उनके पीछे था। ड्राइंग रूम में स्वामी गजानन का न्यूड शरीर मिला। वो सोफे पर बैठे हुए थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लगता था कि जैसे उनका गला रेत कर पहले मारा गया हो और फिर लाश को लाकर सोफे पर टिका दिया गया हो। पूरे फर्श पर खून ही खून फैल हुआ था। ये कहकर वह रुक गया। आपने कहा कि स्वामी जी न्यूड बैठे हुए थे। मतलब, ये बात कुछ समझ नहीं आई। जी हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि स्वामी गजानन न्यूड थे। इतना ही नहीं, उनका प्राइवेट पार्ट भी कटा हुआ था। कटा क्या, वह तो उनके शरीर के साथ था ही नहीं, गायब था। आगे की कहानी अगले भाग में।